किए मिले सचीदानंद। सार शब्द के भजन से सर्व व्याधि नस जाए, आत्म पाए निरोगता शब्द आए बल थाए। साधु भगवान कहते हैं अगर तुम भगवान की भजन करोगे तो क्या होगा? निरोग हो जाओगे, आत्मा निरोग हो जाएगी, अपने स्वरूप में आएगी। तो सद भगवान ने हमको आपको ऐसा ज्ञान दिया है निरोग होने का, इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने का। ये सदगुरु भगवान की जो है असीम कृपा। अभी सत्संग में सब सुन रहे थे आप लोग। और सदगुरु भगवान कितने दयालु हैं जो हम जीवों के लिए जो है यानी संसार में भी उनको आना पड़ता है। पहले जीव आता है यहाँ पर, फंस जाता है, फिर भगवान को याद करता है। दुख में जो है कष्ट पाता है जीव, संकट आता है जीव को। कहते भी हैं फिर क्या होता है, जीव याद करता है भगवान को। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण कर तो दुख काहे को होए। तो जीव यहाँ फंस जाता है, कष्ट पाता है, बड़ा कष्ट है। माँ के गर्भ में भी कष्ट है। जैसे घड़ा जो है कुम्हार पकाता है, ऐसे पकता है, भीतर में बड़ा कष्ट होता है, बेसुध हो जाता है। जब ये जीव भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि भगवान का लास्ट में इसको एक सहारा होता है, शांति मिलती है भगवान से। तो ये भगवान की कृपा को देखता है माँ के गर्भ में। जब इस पर कृपा होती है भगवान की, जब इसे सुख शांति मिलती है, तो कहता है प्रभु मैं तुमको भूलूंगा नहीं। कॉल करता है वहां पर भगवान से, अगर मैं तुम्हारा भजन करूंगा, श्वास श्वास में तुम्हारा भजन करूंगा, मैं तुमको भूलूंगा नहीं। गर्भ माही कोल कीना हर के भक्ति के, और बाहर आए विसार दीना फिर 84 के फिर। यहाँ आकर के ऐसी माया लग जाती है, अब जीव संसार में फंस जाता है। ये माया का क्षेत्र है। इसलिए गुरु जी कहते हैं अब इस माया से ऊपर हो जाओ। स्वामी जी का जो ज्ञान है माया से ऊपर होने का ज्ञान है। नहीं पिंड ब्रह्मांड है, नहीं अनहद हद जान, मुद्रा कुंभक है नहीं, टोर विहंगम ज्ञान। यहाँ पर जाप से भी काम नहीं चलता है। फिर कुछ महात्मा लोगों ने मनमुखी होकर के, जिनको सद्गुरु नहीं मिले तो अजपा में चले गए। बहुत कठिन तपस्या किया पहाड़ों में, जंगलों में, अजपा प्राप्त हो गया। यानी बिना जाप के उन्हें सुन रहा है, धुन सुन रही है, अनेक तरह के बाजा बज रहे हैं ब्रह्मांड में। स्वामी जी भी कहते हैं 10 प्रकार के अनल जो है बज रहे हैं, अनहद बाजा बाजता। फिर आगे गुरु जी कहते हैं अक्षर शोर मचाए। ये तो जब सदगुरु भगवान की जब हम शरण में रहेंगे, जब गुरु के समर्पित हो जाएंगे, तब तो अक्षर का ज्ञान स्वामी जी के पास में है। अध्यात्म में 2 ही चीज है, अक्षर और परमक्षर। आत्मा को जानने के लिए अक्षर और परमक्षर को जानना होगा। बिना सद्गुरु के ये अध्यात्म समझ में नहीं आएगा। अक्षर परम अक्षर विज्ञाना, पर बिन सद्गुरु कोई नहीं पहचाना। ये अध्यात्म वहां से शुरू होता है, अक्षर से, यानी आत्मा अपने स्वरूप में आती है। जाप मरे अजपा मरे अनलहू मर जाए, ये सब छूट जाता है विहंगम योग में। शुद्ध समानी शब्द में
ताको काल न पाए। तो ये चेतना हमारी भगवान में कौन लगाएगा? उस ब्रह्म से कौन जोड़ेगा? परमात्मा से कौन जोड़ेगा? जो हमारी श्रुति संसार में फंस गई है, इसीलिए हम परमात्मा से दूर हो गए हैं। सुर्त फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर, और सुर्त बांध स्थिर स्थिर करो, आठों पहर हजूर। तो स्वामी जी क्या कहते हैं सर्ववेद में? सुरत सबद है योग हमारा, अंतर अंतर है पठारा। भूल गए गगन कपाट सबद झन कारा है, कर लो ना दीदार महल में प्यारा है। ये अंतर का ज्ञान है, बिना सदगुरु के इसको हम नहीं पा सकते हैं। अभी आपने भाई मनोज सोनिया जी से बड़े सुंदर स्वामी जी का अमृतवाणियों का हम लोग आनंद ले रहे थे। बिना सदगुरु के जो है, जब तक हम समर्पित नहीं होंगे तब तक ये ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए सत्संग ना छूटे, सर्ववेद का प्रचार हो, हम सर्ववेद बांटे। गुरुदेव की क्या इच्छा है? स्वामी जी कहते हैं समय की नब्ज को पहचानो। अभी गुरुदेव क्या चाहते हैं हम लोगों से? चाहते हैं कि जिस तरह धर्म ग्रंथों का जो प्रचार, रामायण गीता का जो घर घर में हम लोग में हो रहा है, ऐसा सर्ववेद भी घर घर में जाए और सर्ववेद का प्रचार हो, लोग सर्ववेद पढ़ें। हर शिष्य के लिए कहते हैं गुरुजी, सबको समय दें। 2 घंटा तो हर शिष्य को देना है। स्वामी जी के धर्म ग्रंथों का प्रचार हो। सर्ववेद जो मुख्य है, जब ये सर्ववेद घर घर में जाएगा और जब इसको पढ़ेंगे लोग, इसमें क्या है? सदगुरु भगवान की कृपा है। स्वयं सदाफल देव जी भगवान ने कहा, ये मेरे हृदय की समस्या। जहां सर्ववेद जाएगा वहां स्वामी जी भी जाएंगे। उस जीव पर कृपा होगी, जब वो सर्ववेद पढ़ेगा तो उस जीव पर कृपा होगी, क्योंकि ये तो ब्रह्मवाणी है, ये तो समाधि की वाणी है। और जो समाधि की वाणी को जब पढ़ेगा वो जीव, तो सदगुरु भगवान अंतर्यामी है, व्यापक सत्ता है, वो देखेगी और दया करेगी। तो ये गुरुमुखी विद्या है। हम बार बार इस बात को कहते हैं, ये जो विद्या है गुरुमुखी विद्या है। ये पढ़ने लिखने से ये जो है इतना नहीं, ये समझ में नहीं आएगी। ये गुरु शरण में रहने से समझ में आती है। पढ़ना लिखना तो बहुत सहज है। साहब कहे पढ़ना लिखना चातुरी, ये तो काम सहल, काम दहन, मन बस करन, गगन चढ़न मुश्किल। पूर्ण करने का ज्ञान हमारे स्वामी जी ही कर सकते हैं, मात्र सदगुरु भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान जो है अनमोल ज्ञान है, महापंथ है। स्वामी जी कहते हैं, महिमा महापंथ में भाखा और दुर्लभ योग सहज कर रखा। सदगुरु भगवान की आते तो चारों युग में है, लेकिन कभी कभी जो है समय का वो हो जाता है। उस समय जीव कितना भी भजन करेगा लेकिन वो आनंद नहीं आएगा। अभी जो समय चल रहा है इसमें हम थोड़ा भी करते हैं तो अध्यात्म जो है स्वामी जी बहुत ज्यादा देते हैं, ज्यादा समझ में आता है। भक्ति जो है नहीं, भक्ति का मार्ग बहुत छीना है, ऐसे ही समझ में आने वाला नहीं है। भक्ति का मार्ग छीना रे साधु, भक्ति का मार्ग छीना रे, नहीं चाहो रे नहीं चाहना चरणन लोली नारे। भक्ति का मार्ग छीना रे। अरे शब्द में सूरती योर में जैसे चल में मीनारे।
साध के संगत मेरे मन हो नित दिन भी नारे दया क्षमा संतोष गई राखे रह अति अधीना रे भगति का मार्ग झीना रे कह कबीर सुनो रे भाई साधो भक्ति का मत प्रकट कर दीना रे भक्ति का मार्ग जीना रे बहुत सूक्ष्म है, बहुत झीना है। सूक्ष्म होकर आए तुम, सूक्ष्म हो चलो यार। सुई नक कुंजर किम चले समझ पुरातन धार। जैसे आत्मा हंस अवस्था से गिरा है मरलोक से, हंस से केवल में आया है, एवं ब्रह्मास्मि में आया है, महाकारण में आया है, कारण शरीर में आया है, फिर सूक्ष्म शरीर में आया है, फिर स्थूल शरीर में आ गया और अब तो इसी को ही समझ रहा है। यहाँ पर मान बढ़ाई राग द्वेष अहंकार सब जीव के अंदर सारी प्रकृति भर गई। क्यों न भरे? क्योंकि क्षेत्र प्रकृति का है। इसलिए एकमात्र जो है सदगुरु प्रभु है, इन्हीं की शरण में जो है जीव का कल्याण होता है। यही हमारे प्रभु हैं। सदगुरु प्रभु कछु नाही रे भेदा, सदगुरु सुमर मिट है सब खेदा। तो सदगुरु भगवान से यही प्रार्थना हम लोगों की होनी चाहिए। प्रभु अपनी शरण में लो, ज्ञान दो, भक्ति दो, सेवा दो। प्रभु दया करो, हे करुणा में हम जीव मात्र हैं, हम अज्ञानी अल्पज्ञ हैं, आप दया करेंगे तभी हम जो है पार हो सकते हैं। करनी हमारी यदि विचारो तब न मैं तुम योग्य हूँ, जन सदा फल आस प्रभु की, क्या कहूँ मन भोग हूँ। सदगुरु भगवान ने पहले ही शिष्यों को ज्ञान दे दिया, जाओ तुम ऐसा करना, ऐसा कह देना। क्या कह देना? अब मैं अब फंस गया हूँ, अज्ञानी हूँ, पापी हूँ, नीचलम हूँ, हे गुरु अब मेरी रक्षा करो, कृपा करो, दया करो मुझ पर। तब ऐसा आप बोलोगे तो सदगुरु प्रभु दया करेंगे। नित्य अनादि गुरुदेव हमारा, हर चारों युग में रह परचारा। तो हमारे सदगुरु नित्यनादि हैं, व्यापक सत्ता है, खंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदस्यम तत्त्वमस्यापि लक्ष्यम् एको नित्यम निगमचलम सर्वगी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।